प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स ने सच में इंडियन सिनेमा के अंदर एक इतिहास रच दिया था। जब संक्रांति 2024 के टाइम पे हनुमान रिलीज हुई थी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोटे बजट की सुपर हीरो फिल्म महेश बाबू जैसे मेगा स्टार की फिल्म गुंटूर करम को सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे टक्कर नहीं देगी, कलेक्शन के मामले में उसको भी पीछे छोड़ देगी। 40 करोड़ के बजट पे हनुमान ने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ का कलेक्शन किया था और डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने MCU की तरह ही इंडिया को अपना एक देसी सुपर हीरो यूनिवर्स बनाकर भी दिया था, जो इंडियन स्क्रिप्चर्स को मॉडर्न सुपर हीरो एलिमेंट के साथ ब्रिलियंटली कंबाइन करता है। लेकिन अब हनुमान के बाद उसके सीक्वल जय हनुमान, इंद्रदेव वाली फिल्म अधीरा और अब तो एक फीमेल सेंट्रिक एपिक फिल्म महाकाली शुक्राचार्य द वॉर क्राई भी आ रही है, जिसके टीजर या ग्लिम्स ने आते ही सचमुच भूचाल मचा दिया है। इस ग्लिम्स को मैंने 4-5 बार देखा और बहुत कुछ ऐसा नोटिस किया जो फर्स्ट टाइम देखने से मिस हो जाता है। जैसे शुक्राचार्य का वो चमकती आंख का क्या रहस्य है, शुक्राचार्य जो ब्रह्मदेव के पोते और महर्षि भृगु के बेटे थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने देवताओं का समूल विनाश करने की ठानी, रक्त बीज को उन्होंने कैसे उत्पन्न किया, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो आज भी जिंदा है, जैसे कि इस ग्लिम्स में भी दिखाया गया है। तो बहुत कुछ है डिटेल में बात करने को, और इन चीजों को जानने के बाद फिल्म को लेकर आपकी एक्साइटमेंट भी 10 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्यों ये PVCU की सबसे बड़ी फिल्म होगी, इस पे भी बात करेंगे। वैसे भी हमारी रामायण ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी, सो आई होप ये वीडियो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जिसे इस टीजर या ग्लिम्स की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखता है कि एक औरत बच्चे को मंदिर में रख देती है, और जब मंदिर के कपाट रात में गार्ड्स बंद कर रहे होते हैं तो उन्हें शायद इसका पता नहीं होता कि मंदिर के अंदर कोई बच्ची भी है। लेकिन वो औरत जो उसकी माँ हो सकती है, वो कपाट बंद होने के टाइम पे एक बार मुड़ के उस बच्ची को देखती है, बट उसे माँ काली के भरोसे छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये बच्ची उसकी इलेजिट चाइल्ड हो और वो सोसाइटी के डर से उसे मंदिर में देवी के भरोसे छोड़ के चली गई। बट इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगलों के बीच एक रोशनी जगमगाती है और पूरे जंगल में जैसे तूफान सा आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि विशाल वृक्षासन की मुद्रा में हमें अक्षय खन्ना यानी शुक्राचार्य की एंट्री होती है, और वो कहते हैं कि देवासुर संग्राम में सबने एक समान मेहनत करी, इसके बावजूद विष्णु ने सिर्फ देवों को अमृत क्यों दे दिया? ये धर्म है या फिर अधर्म? देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये सीन प्रेजेंट का नहीं है बल्कि पास्ट का है, क्योंकि एक्चुअली सतयुग या त्रेता युग में पौराणिक कथाओं में ऋषि मुनि, देवता या फिर असुर जैसे कि रावण, हिरण्यकश्यप या फिर भगीरथ अक्सर एक पैर पर खड़े होकर यानी कि वृक्षासन के मुद्रा में कठोर तपस्या करते थे। ऐसा बोला जाता है कि वृक्षासन में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दिमाग का बिल्कुल शांत और फोकस्ड होना जरूरी है। अगर ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो ध्यान और संतुलन दोनों बिगड़ जाएगा। तो वृक्षासन के जरिए तपस्वी अपना ध्यान पूरी तरह से अपने इष्ट देवता पे केंद्रित करते थे। वैसे भी तपस्या का मुख्य उद्देश्य शारीरिक मोह और कष्टों से ऊपर उठना ही होता था। तो एक पैर पर महीनों या सालों तक खड़े रहना शरीर को अत्यंत कष्ट देता, और इसी कष्ट को सहने की बात का प्रमाण था कि तपस्वी ने अपने शरीर और इंद्रियों में पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। तो एक्चुअली असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। ये तपस्या देवताओं और असुरों के बीच चल रहे लगातार युद्धों के दौरान की गई थी। जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था तो देवताओं को उनके गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की मदद मिलती थी। इस वजह से असुरों को लगातार हार और मौत का सामना करना पड़ रहा था। अपने शिष्यों यानी कि असुरों को बचाने के लिए, देवताओं के खिलाफ हमेशा के लिए मजबूत उन्हें बनाने के लिए शुक्राचार्य ने फैसला किया होता है कि उन्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो देवताओं के पास भी ना हो। शुक्राचार्य का मुख्य उद्देश्य ऐसी विद्या हासिल करना था जिससे मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा किया जा सके, और इसे मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। इस शक्ति को पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की बहुत कड़ी तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने कई हजार सालों तक बिना खाए पिए महादेव को ध्यान लगाया था। उनकी इसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और मृत संजीवनी मंत्र का वरदान भी दिया था। और यही नहीं, अपने पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान और अजीविक यानी कह सकते हैं कि चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। इसके अलावा वह राजनीति, युद्ध नीति और अर्थशास्त्र के महाज्ञानी थे, इसीलिए उनका लिखा गया ग्रंथ शुक्र नीति आज भी प्रचलित है। अब देखो, उनके देवताओं के विरुद्ध होने की कथा मत्स्य पुराण या फिर देवी भागवत पुराण वगैरह में मिलती है। होता कुछ ऐसा है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध होता है। असुर हारने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए शुक्राचार्य की माता काव्य माता या फिर ख्याति के आश्रम में शरण लेते हैं। उनकी माता अपनी शक्तियों और तपोबल से असुरों को बचा तो लेती है और देवताओं को आश्रम में घुसने नहीं देती। लेकिन जब भगवान विष्णु ने देखा होता है कि असुर बच जा रहे हैं तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शुक्राचार्य की माता का सिर धड़ से अलग कर दिया होता है। अब अपनी माता की इस तरह की हत्या देखकर शुक्राचार्य बेहद क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया होता है कि उन्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसा कहा जाता है कि 10 अवतार की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। उसी दिन शुक्राचार्य ये प्रण लेते हैं कि वो अपना पूरा जीवन असुरों की शक्तिशाली बनाने
बनाने और देवताओं का नाश करने में लगा देंगे। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य और बृहस्पति की शिक्षा पूरी होती है तब बात आती है देवताओं का गुरु किसे बनाया जाए। अपनी घोर तपस्या, महान वंश यानी कि ऋषि भृगु के वंश और ज्ञान के कारण शुक्राचार्य इस पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। लेकिन देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में पक्षपात करते हुए बृहस्पति को गुरु चुन लिया होता है और शुक्राचार्य की योग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है। इसी अपमान ने उन्हें देवताओं के खिलाफ भी कर दिया होता है। उन्हें लगता है कि देवता योग्यता के बजाय चापलूसी और स्वार्थ को चुनते हैं। इन सब घटनाओं ने यह विश्वास दिला दिया होता है कि देवताओं का आचरण स्वार्थी और कुटिल है। असुर जो देवताओं द्वारा हमेशा सताए जा रहे हैं, उन्हें एक मार्गदर्शक की जरूरत थी। इसलिए शुक्राचार्य ने देवताओं के अहंकार को तोड़ने और सताए हुए असुरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए दैत्य गुरु बनना स्वीकार किया होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन असुरों को शक्तिशाली बनाने के लिए समर्पित कर दिया होता है। अब जैसा कि आप टीजर में भी देख सकते हो कि शुक्राचार्य का एक ही आंख है, तो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवत पुराण, वामन पुराण, नरसिंह पुराण, मत्स्य पुराण, इन सारे पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। दरअसल भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा में शुक्राचार्य की एक आंख ही चली जाती है। अब ये घटना असुरों के महान राजा महाबली या फिर बलि के यज्ञ के दौरान होता है। अब असुरराज बलि जो कि भक्त प्रहलाद के पोते होते हैं, वो अत्यंत शक्तिशाली और दानी राजा होते हैं। उन्हें तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया होता है। अपनी शक्तियों को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया होता है। इस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण उनसे जो कुछ मांगता वो उसे दान में दे देते। तो देवताओं का राज्य वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बौने यानी कि वामन अवतार लिया होता है और वो यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। जब बलि ने उनसे मांगने को कहा होता है तो वामन ने दान में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी होती है। बलि ये सुनकर हंस पड़ते हैं और तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ जाते हैं कि ये बौना ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि छल वेश में स्वयं भगवान विष्णु है, जो असुरों का राज्य छीनने आए हैं। उन्हें तुरंत राजा बलि को रोका होता है और चेतावनी दी होती है कि ये विष्णु है, इनकी मांग बिल्कुल पूरी मत करना वरना तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन राजा बलि वचन के पक्के होते हैं। उन्होंने अपने गुरु से कहा होता है कि अगर स्वयं सृष्टि के पालनहार उनसे भिक्षा मांगने आए हैं तो ये असुरों के लिए सौभाग्य की बात है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन प्राचीन काल में किसी भी दान या संकल्प लेने से पहले हाथ में जल लेना होता था। तो जब राजा बलि संकल्प लेने के लिए अपने कमंडलू से जल निकालने लगते हैं तो शुक्राचार्य ने इसी अनर्थ को रोकने के लिए एक आखिरी तरकीब अपनाई होती है। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से अपना आकार किसी कीड़े जैसा बहुत ही छोटा कर लिया होता है और कमंडलू की टोंटी पे जाके बैठ जाते हैं ताकि पानी का रास्ता ब्लॉक करते हो और संकल्प पूरा ना हो सके। जब कमंडलू को झुकाने पर भी उसमें से पानी नहीं निकलता तो भगवान वामन सब समझ जाते हैं कि अंदर शुक्राचार्य रुकावट बन के बैठे हैं। भगवान वामन ने वहीं पड़ी एक कुश घास यानी कि एक तरह की कोई सख्त नुकीली घास ली होती है, उसकी सीख उठाई होती है और कमंडलू की टोटी में ये दिखाने के लिए डाल दिया होता है कि वो कचड़ा साफ कर रहे हैं। अब ये नुकीली घास सीधे अंदर छुपे शुक्राचार्य की आंख में जा लगती है। आंख फूटने के कारण दर्द के मारे शुक्राचार्य को बाहर आना पड़ता है और उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली जाती है। इस घटना के बाद ही शुक्राचार्य को एकाकशा यानी कि एक आंख वाला भी कहा जाने लगता है और उनके बाहर आते ही जल गिरता है। राजा बलि अपने संकल्प पूरा करते हैं और भगवान वामन ने अपने विशाल रूप में आकर तीनों लोग नाप दिए होते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर यानी रक्त बीज की, उसकी उत्पत्ति एवं उसके संहार पे। तो देखो टीवी सीरियल्स और मूवी में थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ऑलवेज ली जाती है, इसलिए वहां पे चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग शुक्राचार्य ने रक्त बीज को अपनी किसी शक्ति से उत्पन्न नहीं किया होता। रक्त बीज असुरों का राजा शुंभ और निशुंभ की सेना का एक अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर सेनापति होता है। शुंभ और निशुंभ कौन है, ये एक अलग और बहुत बड़ी कथा है, इसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा। तो असुरों के गुरु होने के नाते शुक्राचार्य ने रक्त बीज को तप और शक्तियां प्राप्त करने के मार्गदर्शन दिया होता है। रक्त बीज ने भारी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा या फिर कुछ कथाओं में भगवान शिव से एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया होता है। उस वरदान की वजह से युद्ध में जब भी उसके खून यानी कि रक्त का एक भी बूंद जमीन पे गिरता तो उस एक बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता जो बिल्कुल उसके जैसा ही शक्तिशाली आकार और शस्त्रों वाला होता। तो जब शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोगों पर आतंक मचा दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तब सभी देवताओं ने देवी कौशिकी यानी कि माँ पार्वती और उनके दुर्गा रूप की आराधना की। देवी ने असुरों का नाश करना शुरू किया। चंड मुंड और धूम्रलोचन जैसे बड़े असुरों को मारने के बाद शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा रक्त बीज को युद्ध के लिए भेजा। जैसे ही देवी ने रक्त बीज पर अपने शस्त्रों, तीर, भाले, तलवार वगैरह से प्रहार किया, उसका खून जमीन पे गिरने लगा। वरदान के अनुसार खून की बूंद जमीन पे गिरते ही हजारों नई संख्या में रक्त बीज पैदा होने लगे। देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड लाखों रक्त बीजों से भर गया। देवता यह भयंकर दृश्य देखकर बिल्कुल डर से गए क्योंकि रक्त बीज को मारना असंभव लगने लगा। लेकिन इस समस्या का अंत करने के लिए और असंख्य असुरों का नाश करने के लिए देवी दुर्गा या अंबिका अपनी भ्रुकुटी यानी कि आईब्रोज के बीच से अपने सबसे क्रोधित और भयंकर
भयंकर रूप को प्रकट करती हैं, जो माँ काली या फिर माँ चामुंडा होती है। माँ दुर्गा ने काली से कहा होता है कि वो अपना रूप विशाल कर ले और अपना मुंह पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला ले। देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर लगातार प्रहार करना शुरू किया होता है और उसके घावों से निकलने वाले खून को जमीन पे गिरने से पहले ही माँ काली अपनी लंबी जीभ पर रोक लेती है और सारा खून पीने लगती है। जो रक्त बीज पहले से पैदा हो चुके होते हैं, माँ काली उन्हें भी जिंदा चबा जाती है और निगल जाती है। उन्होंने रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरने दिया होता। जब रक्त बीज का सारा खून निचोड़ जाता है तो उसके अंदर रक्त की एक भी बूंद नहीं बचती, तब वो कंप्लीटली शक्तिहीन हो जाता है। अंत में देवी दुर्गा अपनी तलवार शस्त्र से उस मूल रक्त बीज का सिर धड़ से अलग कर देती हैं। बात करें टीजर ग्लिम्स की तो देखो, टीजर में दिखाया जाता है कि शुक्राचार्य असुरों के साथ हुए अन्याय यानी कि समुद्र मंथन में अमृत ना मिलने पर सवाल उठाते हैं और रक्त बीज को सीधा आदेश देते हैं कि रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। अब ये शास्त्रों के हिसाब से पॉसिबल है या सिनेमैटिक लिबर्टी है, उस पर बात करते हैं। तो यार ये एक 100% सिनेमैटिक लिबर्टी है। ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स और फिल्म की कहानी में बहुत ज्यादा फर्क है। मूवी टीजर में ऐसी फीलिंग दी गई है जैसे रक्त बीज कोई सदियों से सोई हुई शक्ति जिसे शुक्राचार्य ने जगाया है। लेकिन मार्कंडेय पुराण के अकॉर्डिंग शुक्राचार्य भले ही असुरों के गुरु थे और उन्हें गाइड करते थे, लेकिन उन्होंने रक्त बीज को किसी डीप स्लीप से उठाकर किसी स्पेशल मिशन के लिए नहीं भेजा होता। ऊपर से रक्त बीज बाद में मारा जाता है। तो अगर मेकर इस चीज को करंट यानी कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें शुक्राचार्य के प्रेजेंस की तो हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो आज भी आकाश में स्थित है। शुक्राचार्य मृत्यु लोक यानी कि अपने पृथ्वी के साधारण आकर्षणों से मुक्त थे और उन्हें देवताओं और नवग्रह के बराबर दर्जा मिला था और वो आज भी आकाश में शुक्र ग्रह के रूप में विराजमान है। एस्ट्रोलॉजी में उन्हें भौतिक सुख, ज्ञान और संगीत का कारक माना जाता है, इसलिए उनकी भौतिक मृत्यु नहीं हो सकती बल्कि वो एक अमर ग्रहीय ऊर्जा में बदल जाते हैं। बात करें प्रशांत वर्मा के पीवीसीयू की तो वो अपने यूनिवर्स जैसा उन्होंने हनुमान में किया था, ये लोग इंडियन स्क्रिप्चर्स को एक मॉडर्न सुपर हीरो फॉर्मेट में ढाल के रखते हैं। मतलब कहानी को सिर्फ स्वर्ग तक सीमित नहीं रखा जाता, धरती का विनाश या थ्रेट भी बना दिया जाता है। और इस बार एक फीमेल सुपर हीरो माँ महाकाली, जिसका रोल श्रेया रेड्डी कर रही है, वो धरती को बचाने के लिए ग्रैंड स्केल पे अवतार लेती है। अब ये मत बोलना कि वो भूमि शेट्टी है। भूमि शेट्टी इसमें महा का रोल प्ले कर रही है, एक ऐसी औरत जिसकी किस्मत में देवी की असीम शक्तियों को अपने अंदर धारण करना लिखा है। श्रेया रेड्डी माँ काली का एक बहुत ही फियर्स और दिव्य रूप वाला कैरेक्टर निभा रही है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि व्हाई दिस फिल्म इज सेट टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तो भाई अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कथा खुद में काफी इंटरेस्टिंग है। ऊपर से शुक्राचार्य जैसे ग्रे कैरेक्टर ये लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। यानी ये ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प पहलू है, जहाँ पे ऑडियंस परफेक्ट हीरो से ज्यादा फ्लॉड या ग्रे कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट करती है। वैसे भी इंसान पूरी तरह व्हाइट यानी कि अच्छा या फिर ब्लैक यानी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हमारे अंदर गुस्सा, जलन और बदले की भावना होती है। हाँ, परफेक्ट आदर्श कैरेक्टर जैसे कि श्री राम की हम पूजा कर सकते हैं, पर उनसे रिलेट कई बार लोग नहीं कर पाते। वही ग्रे कैरेक्टर हमारी अपनी गलतियों और हमारे नेचर का प्रतीक होते हैं। ग्रे कैरेक्टर्स आमतौर पे पैदाइशी बुरे नहीं होते। समाज या हालत उनके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस करती है कि वो सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं। दिमाग उनके पास्ट ट्रॉमा को देखकर उनके बुरे एक्शंस को जस्टिफाई भी करने लगता है। समाज में हम बहुत से रूल्स, अनफेयर सिस्टम और हिपोक्रेसी को रोज देखते हैं, पर हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब एक ग्रे कैरेक्टर स्क्रीन पे अथॉरिटी जैसे देवताओं के खिलाफ बगावत करता है तो हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर लोग शुक्राचार्य की कहानी को गहराई से पढ़े तो वो उन्हें एक विलन नहीं बल्कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो मानेंगे। खैर, और एक बात, वीएफएक्स की जो लोग बुराई कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि 50 करोड़ में भाई इतना भी काफी है। कंप्लेन करनी है तो 4000 करोड़ के रामायण और 700 करोड़ के अधिपुरुष मेकर से करना। और एक बात, जैसा कि लोग रावण के कुछ बातों की तारीफ करते हैं कि वो महादेव का परम भक्त था, असाधारण विद्वान था और उसने अपनी बहन का अपमान यानी बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसके ऊपर गाने बनते हैं कि दशानन रावण हूं मैं। वहीं उसकी खामियां जैसे कि उसका अहंकार और परस्ते हरण, इस पर लोग कई बार आंखें मूंद लेते हैं। तो शुक्राचार्य का कैरेक्टर रावण से भी ज्यादा जस्टिफाइड लगता है। वो भी शिव के परम भक्त थे, संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, महान ज्ञानी थे। उनका स्ट्रगल अपनी ईगो के लिए नहीं बल्कि देवताओं और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ था। इवन आपको याद होगा फिक्शनल कैरेक्टर लाइक एमसीयू का थैनोस, उसकी इंटरनेट पे पोस्ट वायरल होती थी, थैनोस वाज राइट। इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था और यही एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक वेल रिटन विलन ऑडियंस के दिमाग को चैलेंज कर सकता है और उन्हें अपने लॉजिक से एग्री करा सकता है। थैनोस का मेन मुद्दा क्या था? ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी। हमारी दुनिया में भी लोग क्लाइमेट चेंज, गरीबी, भूखमरी और कम होते रिसोर्सेज को हर दिन देखते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन जब एक विलन किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है जिसे हम रियल लाइफ में एक बड़ा खतरा मानते हैं तो ऑडियंस सबकॉन्शियसली उसके बेसिक प्रेमाइस से एग्री करने लगती है। थैनोस का लॉजिक होता है कि अगर सब जिंदा रहेंगे तो भूख से मरेंगे, बचे हुए लोग आराम से जिंदा रहेंगे। ऐसा ही कुछ 2.0 के अक्षय कुमार का पक्षी राजन के साथ भी हुआ था। बताओ, लिखते लिखते एक नया टॉपिक दिमाग में आ गया। तो भाई अगर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हो कि सिनेमा के विलेन जिन्हें हीरो से ज्यादा प्यार मिला तो कमेंट सेक्शन में स्पैम करना विलेन नॉट विलन। 1000 कमेंट्स और लैडर भाई वीडियो लेके आ जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।